हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम जो भी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आते हैं उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें कैश पोजीशन में जो चेंजेस आते हैं उसको कंसिडर करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किया जाता है, लेकिन जो हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है वो ज़्यादातर उसको लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है? फंड फ्लो एनालिसिस डील विद द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पोजीशन बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट, वेयर एज द कैश फ्लो एनालिसिस इज कंसर्न विद द चेंज इन द कैश पोजीशन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कैश फ्लो एनालिसिस इज मोर यूजफुल एज अ टूल इन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, वेयर एज द फंड फ्लो एनालिसिस इज मोर यूजफुल इन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि जहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग कैपिटल में चेंज को कंसिडर किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश पोजीशन को जो है वो कंसिडर किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए जो है, शॉर्ट टर्म जो भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसके लिए यूज़फुल है, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो उसके लिए हम फाइनेंशियल जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कैश फ्लो एनालिसिस एक्सप्लेन्स ओनली द कॉजेज ऑफ कैश वेरिएशन, वेयर एज फंड फ्लो एनालिसिस डिस्क्लोजेज द कॉजेज ऑफ ओवरऑल वर्किंग कैपिटल वेरिएशन। इसके बाद थर्ड डिफरेंशिएट ये बताते हैं कि जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके अंदर सिर्फ कैश में चेंजेस होने के रीज़न बताए जाते हैं कि क्यों कैश में चेंजेस आए हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल में फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये बताया जाता है कि हमारे जो वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आए हैं वो क्या रीज़न की वजह से जो है वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आए हैं। उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वेयर एज फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कैश बेसिस पे बेस्ड होता है, लेकिन हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो एक्रूअल बेसिस पे के कंसेप्ट पे जो होता है वो बेस्ड होता है। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को ये 4 पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि बेसिकली क्या 4 डिफरेंशिएट है हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।